Arin. He is 8-year-old and he is diagnosed as hemophilia A. This was when he was 4 days old. He is a premature baby, and on 4th day he diagnosed to have hemophilia A. Since then, he has gone through a lot of transfusions of factor 8 with the help of Hemophilia Society. But later on, when he came to know about the ESIC, he approached our hospital, and this hospital where he was initially with a adequate dose of hemophilia factor 8, and over a period of time we subsequently decided to put him on injection Itizumab, and which is biospecific antibody, and with that he has improved such a good way that hardly he has bleeding tendencies, and if you see him, we cannot even think that he is suffering from hemophilia A. His frequency has reduced markedly, and with that it gives a good satisfaction to see him leading a good life. His academic career, he is doing well, and really to see the satisfaction basically on the face of his parents, which is very satisfying. ESIC का बेनिफिशियरी IP हूँ। ये मेरा बेटा है अरिन कुलकर्णी, ये अभी 8 साल का है और ये हीमोफीलिया A का पेशेंट है। सीवियर हीमोफीलिक है ये। इसको हीमोफीलिया जो डिटेक्ट हुआ था वो उसके जन्म के बाद तुरंत 4 दिन में डिटेक्ट हुआ था, और उसके बाद में 2 साल तक हम लोग मतलब हीमोफीलिया सोसाइटी पुणे चैप्टर जो है वहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे थे उसकी फैक्टर्स वगैरह की। फिर उसके बाद में पता चला कि ESIC में इसकी ट्रीटमेंट आराम से हो सकती है, तो हम लोग यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आने के बाद हमें लगभग 4-5 साल हो गए। तो 4-5 साल में इसकी ट्रीटमेंट हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलती है। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी हेल्प रियली मतलब हम लोग अभी ऐसा कंडीशन में है मतलब कि हमें कुछ चिंता नहीं है हमारे बेटे की कि ताकि उसको आगे क्या होगा या फिर उसको ट्रीटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। बहुत सही ट्रीटमेंट मिलती है और ये काफ़ी हमें जो सपोर्ट मिलता है वो काफ़ी बढ़िया है। तो ये जब बेसिकली इसका बर्थ हुआ था तो डायग्नोस क्या हुआ था, ये हीमोफीलिया A करके जो पेशेंट है, इस हीमोफीलिया में A, B और C 3 तरह के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो ये हीमोफीलिया A है और उसमें भी ये सीवियर है। तो सीवियर के लिए मतलब हमने पहले जो ट्रीटमेंट था उसका ऑन डिमांड था, उसके बाद में प्रोफिलैक्सिस पे किया। फिर उसके बाद में जो ट्रीटमेंट था उसका फैक्टर्स जो इंजेक्शन देते थे तो वेन में देना पड़ता था। उसके बाद में उसके वेन्स काफ़ी ब्लॉक हो गए। तो फिर उसके बाद में ये दूसरा जो दवाइयाँ है वो हिमलिब्रा नाम की कुछ दवाइयाँ है, तो वो दवाइयाँ सबक्यूट है, तो उससे इसको तकलीफ़ भी नहीं होती और महीने में 1 बार या फिर हफ्ते में 2 बार देनी पड़ती है। जो इनिशियली हम लोग को फैक्टर की ट्रीटमेंट जो हफ्ते में 2 बार देने पड़ती थी, उसकी कॉस्ट इसके वज़न के हिसाब से थी तो लगभग 5 से 10 हज़ार हर हफ्ते की कॉस्टिंग थी। और अभी जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी लगभग कॉस्ट 60-70 हज़ार महीने की एक वायल की कॉस्ट है, तो उसमें ये ट्रीटमेंट आ जाता है। तो हम लोग रियली थैंकफुल है ESIC को कि ये जो दवाइयाँ हम लोग खुद तो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इतनी सैलरी तो है नहीं। तो ये ESIC हमारे बेटे के लिए या फिर हमारे लिए जो कर रहा है वो सही में अच्छी बात है। हीमोफीलिया का जो बेसिकली बीमारी है वो जन्म से होती है और वो मरने तक होती है। उसका अब तक कोई इलाज तो है नहीं। खाली इलाज क्या है कि उसको हम लोग ट्रीटमेंट दवाइयाँ जो दे सकते हैं, वो दवाई से उसका खाली दर्द कम हो सकता है। पूरा इलाज तो दुनिया भर में कहीं पे भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इसका जो इलाज आए मार्केट में कुछ सालों बाद, तो वो भी अगर ESIC उसको दे सकती है तो बढ़िया चीज़ होगी, नहीं तो फिर ये जो ट्रीटमेंट जो है वो तो बढ़िया ही चल रहा है। Joining ESI scheme just got more rewarding.